हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। सो आज हम स्टार्क इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपने ऑलरेडी हमारे जीमन इफेक्ट, एनामुलस जीमन इफेक्ट, पाचिन बैक इफेक्ट इन सब लेक्चर को कंप्लीट कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम स्टार्क इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से पूछेंगे तो ये इंटरव्यू पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर जैसे नेट गेट में न्यूमेरिकल टाइप से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इंटरव्यू वगैरह में वो बेसिक चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट लीनियर स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के लिए क्या वैल्यू होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है। इन सब को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। कि जब कोई एक्सटर्नल, जब अभी हमने लास्ट जब हम जीवन इफेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि हमने किसी एटम को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाते हैं। उसको हमने नाम दिया था जीमन इफेक्ट। नाउ हम क्या देखेंगे कि अब किसी एटम को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाएंगे। उसको नाम हमने दिया स्टार्क इफेक्ट को। और इसको हम फिजिकली समझेंगे, इसके एप्लीकेशन कहाँ है और इसके कुछ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके फाइनल कंक्लूजन, और इसके बाद इससे रिलेटेड जो कि इंटरव्यू वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, स्टार्क इफेक्ट, जिसमें हम समझेंगे कि जब एटम को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है, उसकी एनर्जी लेवल किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, उसके लिए सिलेक्शन रूल किस टाइप के होते हैं। मैग्नेटिक जब हम जीवन इफेक्ट पढ़े थे तो हमने देखा था किसी एटम को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाते हैं। उसमें भी हमने जीवन इफेक्ट दो टाइप के पढ़े थे, एक नॉर्मल जीवन इफेक्ट, एक एनामुलर जीवन इफेक्ट। नॉर्मल जीवन इफेक्ट कब होता है, जब वीक मैग्नेटिक फील्ड हो और स्पिन जीरो। और एनामुलर जीवन इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, जब वीक मैग्नेटिक फील्ड हो बट स्पिन नॉन जीरो। और इसके बाद पाचन बैक इफेक्ट में क्या देखा था कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाती है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में तो एलएस कपलिंग ब्रेक हो जाती है। एलएस कपलिंग ब्रेक हो जाती है और एल और एस इंडिपेंडेंटली प्रिसिशन करने लगते हैं अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। और इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला जिसमें जे क्वांटम नंबर, नो क्वांटम नंबर आता है, इसके लिए डेल्टा ई इज इक्वल टू एम एल प्लस टू टाइम्स एम एस म्यू बी बी, जिसको हमने देखा था कि जो पाचन बैक इफेक्ट है इसके लिए हमें दो सिलेक्शन रूल लगाने पड़ते हैं। और इसका जब हम जो स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो एम एल इज इक्वल टू डेल्टा एम एल और डेल्टा एम एस, दो सिलेक्शन रूल लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। सो वो हमारा होगा जी मैन इफेक्ट। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्क इफेक्ट, राइट। सो हमने जीवन इफेक्ट को अच्छे से डिस्कस करा, तीनों टाइप के इफेक्ट को समझा, उसके कंपैरिजन टेबल और उसके फिजिकल मीनिंग कहाँ यूज है। आज हम स्टार्क इफेक्ट को समझोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा इंटरव्यू वगैरह के पर्पज से स्टार्क इफेक्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा नॉर्मल जीवन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है ऐसी स्टार्क इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से। सो अब देखते हैं हम स्टार्क इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि जब किसी एटम को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाते हैं। एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। अब स्टार्क इफेक्ट भी हमारे पास, जैसे हमने जीवन इफेक्ट भी हमारे पास दो टाइप से थे, ऐसे स्टार्क इफेक्ट भी हमारे पास दो टाइप के, एक लीनियर स्टार्क इफेक्ट, एक क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। लीनियर स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, जब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो हम उसको कहते हैं लीनियर स्टार्क इफेक्ट। जब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वाड्रेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। आई होप कि एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया लग गया होगा। अब हम इसको डिटेल में धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। सो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल व्हेन द एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी एटम को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपीरियंसेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। जब किसी एटम को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। उसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स शिफ्ट कर जाते हैं और स्प्लिट इनटू सेवरल कंपोनेंट्स। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। द स्टार्क इफेक्ट इज एनालोगस टू जीमैन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट हम कह सकते हैं एनालोगस है किसकी तरह, जीमैन इफेक्ट की। एक्सेप्ट दैट, इसमें एक्सेप्शन क्या है, दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय
इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो हमको लगता है कि इलेक्ट्रिक जो एनामोलस हम बोल सकते हैं कि स्टार इफेक्ट एक प्रकार से एनालोगस है किसकी तरह, जीवन इफेक्ट की तरह। बस उसमें डिफरेंस क्या है कि इट इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोड्यूस होता है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ना कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सो अब एक बार फिर से मैं ओवरव्यू देता हूं कि हम किसी आइसोलेटेड एटम को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। एज अ रिजल्ट एटॉमिक एनर्जी लेवल्स स्प्लिट, उसके कारण क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाते हैं एंड स्प्लिट इनटू सेवरल कंपोनेंट्स। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। द स्टार्क इफेक्ट हम बोल सकते हैं एनालोगस है किसकी तरह, जीमन इफेक्ट की तरह। बट इसमें अंतर क्या है कि हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सो हम बोलेंगे कि द स्प्लिटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस। द स्प्लिटिंग मींस एनर्जी लेवल्स स्प्लिट कर जाए एंड शिफ्टिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस, और शिफ्ट कर जाए तुम्हारी एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। जैसे मैं कहूँ, जैसे जब हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करे तो हमारे पास सिंगल लाइन आ रही थी, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उसके स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर गए, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर गए मोर देन कंपोनेंट्स में। द स्प्लिटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस when the source of light is placed in an external electric field is called star field, means splitting और shifting of atomic spectral lines। जब किसी एटम को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी लाइंस स्प्लिट कर जाती है और उसके एनर्जी लेवल्स शिफ्ट कर जाते हैं। इसी फिनोमेना को हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इसको डिस्कवर किया गया था जेम्स जोनेस स्टार्क इन 1930, फॉर विच वी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। जब हम ना किसी एटम को एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो दोनों एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रहते हैं। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमें स्टार्क इफेक्ट की जरूरत क्यों लगी। अगर स्टार्क इफेक्ट हमारे पास नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। द स्टार्क इफेक्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट एक्सप्लेन्स स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सप्लेन करता है स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग को ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट वेरीफाइज क्वांटम मैकेनिकल परटर्बेशन थ्योरी, और ये वेरीफाई करता है क्वांटम मैकेनिकल परटर्बेशन थ्योरी को। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, और ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में एटॉमिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। इट एक्सप्लेन्स रिमूवल ऑफ डीजनरेसी ऑफ एटॉमिक लेवल्स, ये एक्सप्लेन करता है रिमूवल ऑफ डीजनरेसी ऑफ एटॉमिक लेवल्स। इट इज यूजफुल इन प्लाज्मा डायग्नोस्टिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हेल्पफुल यूजफुल है कहाँ पे, प्लाज्मा डायग्नोस्टिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट हेल्प्स इन स्टडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इट हेल्प्स, ये हमें हेल्प करता है किसमें, स्टडी करने में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अगर हम किस फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें सो हम बोल सकते हैं स्टार इफेक्ट प्रूव्स दैट, स्टार इफेक्ट क्या करता है, प्रूव करता है एटॉमिक एनर्जी लेवल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम बोल सकते हैं स्टार इफेक्ट हमें प्रूव करके देता है कि एटॉमिक एनर्जी लेवल्स है वो इन्फ्लुएंस होते किसके कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। एटम बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एटम बिहेव करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की तरह। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस, और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है। डीजनरेट स्टेट्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, जो डीजनरेट स्टेट्स हैं स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें प्रोवाइड करती हैं अबाउट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो हम एक बार और बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट हमें प्रूव करता है कि एटॉमिक एनर्जी लेवल्स जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। एटम बिहेव एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस, सो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डीजनरेट स्टेट्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, मींस जो एनर्जी लेवल हमारे डीजनरेट है, मींस एक एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स है। सो वो
स्प्लिट कर जाते हैं इनटू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। और स्पेक्ट्रल लाइंस हमें प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। अब हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं स्टार्क इफेक्ट का। बेसिक आइडिया अबाउट स्टार्क इफेक्ट। सपोज एन एटम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट द जेड एक्सिस। सपोज हम कहते हैं कि कोई एटम को हम प्लेस करते इलेक्ट्रिक फील्ड में अबाउट जेड एक्सिस। अबाउट जेड एक्सिस, जैसे कोई ये एटम है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई जेड के। सपोज एन एटम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस। सो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करती है विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम। सो उसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या आएगी, U इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, वेयर इसमें P क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा। देयरफॉर एटॉमिक एनर्जी चेंजेस। सो इसके करस्पॉन्डिंग एटॉमिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डायग्राम ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल, डायग्राम ऑफ एटम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने किसी एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड शिफ्ट द एनर्जी लेवल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, डिस्टॉर्ट कर देती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और शिफ्ट द एनर्जी लेवल्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड शिफ्ट द एनर्जी लेवल्स। परटर्बेशन, हैमिल्टोनियन। अब हम इसमें देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी, डिस्टॉर्ट कर देती इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को और शिफ्ट कर देती एनर्जी लेवल्स को। अब हम इसकी मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं, परटर्बेशन हैमिल्टोनियन मींस परटर्बेशन थ्योरी लगाने की कोशिश करते हैं। सो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हम बोलेंगे H0। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करा, सो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी कम, जिसमें हम जो हमारी हैमिल्टोनियन, जो कि एक तो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। सो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन H प्राइम इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर फॉर एन इलेक्ट्रॉन। फॉर एन इलेक्ट्रॉन पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर वेक्टर, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन होता है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉन रखा, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है इनटू डिस्टेंस आर वेक्टर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं हैमिल्टोनियन हमारा क्या होगा, हैमिल्टोनियन H प्राइम इज इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जेड। और हमें पता है जेड क्या होता है हमारा, आर cos थीटा। सिंस जेड इज आर cos थीटा, सो वी कैन पुट दैट H प्राइम इज इक्वल टू माइनस ई चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर cos थीटा। दिस टर्म हम इस टर्म को क्या बोलते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड स्टार्क परटर्बेशन हैमिल्टोनियन। दिस टर्म इज कॉल्ड स्टार्क परटर्बेशन हैमिल्टोनियन। दिस टर्म इज कॉल्ड स्टार्क परटर्बेशन हैमिल्टोनियन। और अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें, सो स्टार्क डेरिवेशन ऑफ लीनियर, हम पढ़े थे ना, दो टाइप के स्टार्क इफेक्ट पढ़ेंगे, एक लीनियर स्टार्क इफेक्ट, एक क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। लीनियर स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू परटर्बेशन थ्योरी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज डेल्टा E1 इज इक्वल टू साई कैट साई H प्राइम साई। सो सब्स्टिट्यूटिंग परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन हमारी क्या आई है, जो कि परटर्ब हमारी हैमिल्टोनियन है H प्राइम इज इक्वल टू माइनस ई जेड। सो डेल्टा E प्राइम E1 प्राइम इज इक्वल टू कैट साई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इनटू जेड कैट साई। देयरफॉर हम बोल सकते हैं डेल्टा E1 इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जेड फॉर डीजनरेट स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो डीजनरेट स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, जहां जेड एवरेज वैल्यू ऑफ जेड नॉन जीरो होती है, सो हम बोल सकते हैं, इस समय क्या पता चल रहा है कि जो हमारी एनर्जी लेवल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम कहते हैं लीनियर स्टार्क इफेक्ट। अगर हम फिजिकल मीनिंग ऑफ लीनियर स्टार्क इफेक्ट की बात करें, फिजिकल मीनिंग ऑफ लीनियर स्टार्क इफेक्ट,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जिससे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है, हेंस एनर्जी वेरीज लीनियरली विद इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इससे क्या होता है, एनर्जी वेरीज करती है लीनियरली विद इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एनर्जी शिफ्ट की बात करें, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू चार्ज माइनस ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जेड, जिसमें हम बोल सकते हैं लीनियर स्टार इफेक्ट इज मेनली ऑब्जर्व इन हाइड्रोजन एटम। सो हम बोल सकते हैं कि लीनियर स्टार इफेक्ट हमें जनरली ऑब्जर्व होता है किसमें, हाइड्रोजन एटम। नाउ हम डेरिवेशन की बात करते हैं क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट की, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट। क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट में क्या होता है, जिसमें हमारे पास एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वाड्रेटिक पावर पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वाड्रेटिक पावर पर डिपेंड करेगी, इसको हम क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट कहते हैं। फॉर नॉन डिजनरेट स्टेट डेल्टा जे एवरेज वैल्यू ऑफ जे जीरो होती है, देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वैल्यू हमारे पास जीरो आती है। हेंस हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बेनिस हो जाता है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बेनिस हो जाता है, इसलिए हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन कैलकुलेट करते हैं, और हमें परटर्बेशन थ्योरी के बारे में पता है, परटर्बेशन थ्योरी में हम एवरेज वैल्यू ही फाइंड कर रहे होते हैं। एवरेज वैल्यू हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, एच पी साई डिवाइडेड बाय साई, ये हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, जिसके हमारे लिए वैल्यू जीरो आ रही। अब क्वाड्रेटिक सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन के लिए हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो डेल्टा ई टू इज इक्वल टू समेशन एम मॉड एम कैट एम एच प्राइम एन का होल स्क्वायर ई एन माइनस ई एम। सो ये हमारे लिए सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए फॉर्मूला है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन के लिए सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी परटर्ड हैमिल्टोनियन, जो कि एच प्राइम इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जेड। सो इसमें हम पुट करके देखते हैं, देखो सेकंड ऑर्डर करेक्शन समेशन एम ई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर और जेड कैट एन का होल स्क्वायर ई एन माइनस ई एम। जब इसकी वैल्यू हमने देखा तो हमें इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये देखो ई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, मींस डेल्टा ई, सो सेकंड ऑर्डर करेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकंड पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डेल्टा ई is directly proportional to E square. So this is called quadratic Stark effect. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, quadratic Stark effect. अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें, so physical meaning of quadratic Stark effect in non-degenerate states, हमें पता है non-degenerate states में dipole moment क्या होता है, जीरो होता है. So no permanent dipole moment exists. The electric field induces a dipole moment. So electric field क्या करती है, induce करती है dipole moment को, therefore E induce is equal to alpha E. So alpha हमारे पास क्या होती है, polarizability होती है. So हमें energy पता है, energy क्या होता है, U is equal to 1/2 alpha E square. Therefore delta E is equal to minus 1/2 alpha E square. Thus energy shift. So energy shift is proportional to E square. So quadratic Stark effect occurs in most atoms. So quadratic Stark effect occurs in most atoms. So energy level splitting without external field, without electric field, degenerate levels. With electric field की बात करें, so with electric field, so एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाती है, मींस जैसे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तो हमारे पास सिंगल लेवल आ रही है, डीजनरेट लेवल आ रही है। अब हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करी, सो एनर्जी लेवल्स हमारे क्या हो गए, स्प्लिट्स कर गए डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट सब लेवल्स में। देयरफॉर वन एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू सेवरल
सब लेवल्स। सो हम बोल सकते हैं वन एनर्जी लेवल स्प्लिट कर गया इनटू सेवरल सब लेवल्स। स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करे थे तो हमारे पास सिंगल लाइन आ रही थी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और इनके डिफरेंट डिफरेंट एक लाइन स्प्लिट करी 3 और 4 कंपोनेंट्स। सो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू सेवरल कंपोनेंट्स। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तो हमारे पास सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट करी सेवरल कंपोनेंट्स में। ऐसे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी तो हमारे पास एनर्जी लेवल सिंगल एनर्जी लेवल आ रहा था, बट जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो एनर्जी लेवल फादर सब लेवल्स में स्प्लिट कर गए। अगर हम इसके सिलेक्शन रूल की बात करें सो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड सेवरल ट्रांजिशन बिकम पॉसिबल। सो कुछ ट्रांजिशन सेवरल ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, देयरफॉर मल्टीप्लेट सेवरल लाइंस आर ऑब्जर्व, इसलिए हमें मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती हैं। सो इसके लिए सिलेक्शन डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। अब नाउ हम अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ स्टार इफेक्ट, सो एप्लीकेशन ऑफ स्टार इफेक्ट की बात करें सो ये डिटरमाइन करता है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये डिटरमाइन करता है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, प्लाज्मा डायग्नोस्टिक, लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडीज एंड मेजरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नाउ अगर हम कंपेयर करें जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को तो एक हमारे लिए पिक्चर अच्छी बनेगी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम एक एटम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा रहे हैं तो वही हमारा जीमन इफेक्ट हो गया, एक एटम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रहे हैं तो वही हमारा स्टार इफेक्ट हो गया। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमें और अच्छे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग चीजों की समझ आएगी। जब किसी एटम को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करे थे तो हमारे लिए जीमन इफेक्ट मिला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाए तो स्टार इफेक्ट मिला। इंटरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट आया, यहाँ इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आया। एनर्जी शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ एनर्जी शिफ्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर और स्क्वायर दोनों पर डिपेंड कर रही है। परटर्बेशन यहाँ माइनस म्यू बी आया, यहाँ परटर्बेशन माइनस टाइम्स पीई मींस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई। और मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास परटर्बेशन क्या है, U इज इक्वल टू माइनस म्यू बी। ये हमारे लिए कहाँ मिला, ये हमें स्टार्क में मिला परटर्बेशन और ये हमें जीवन में मिला। सो नाउ हम अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सी डी की बात करें सो इंटरेक्शन एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई वेक्टर। सो परटर्बेशन हैमिल्टोनियन हमारा क्या आया, H डैश इज इक्वल टू E चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जेड। लीनियर स्टार इफेक्ट में मींस हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट में देखा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस डाइपोल एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस 1/2 अल्फा ई स्क्वायर आया, 1/2 अल्फा ई स्क्वायर आया। और सिलेक्शन रूल हमने देखा डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। सो हमने एक ओवरव्यू स्टार्क इफेक्ट का ले लिया। अब हम इसकी समरी देखते हैं। सो हम बोल सकते हैं स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई वेक्टर। परटर्बेशन हैमिल्टोनियन H प्राइम इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जेड। लीनियर स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्जर्व्ड मेनली इन हाइड्रोजन एटम। ये इसको मेनली हम ऑब्जर्व करते हैं हाइड्रोजन एटम में। और क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ एटम। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं मोस्ट ऑफ द एटम्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करता है डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट इनटू सेवरल कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करता है डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स को, स्पेक्ट्रल लाइंस split into several components. Stark effect is one of the most important application of quantum mechanical perturbation theory. So हम बोल सकते हैं स्टार इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिकल परटर्बेशन थ्योरी का। सो एक फाइनल समरी हम देखते हैं।
सो लीनियर स्टार्क इफेक्ट में हमने देखा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमने देखा इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारा जीरो होता है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारा जीरो आता है। सो इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए हम फिर ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नॉन जीरो आता है। तो ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारे लिए जीरो आता है, तो हम इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नॉन जीरो आता है। नाउ ऐसे हम क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट की बात करें, सो इसमें हमने देखा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इसमें नॉन जीरो आता है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन रूल की बात करें, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डेल्टा एम एल इज इक्वल टू जीरो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डेल्टा एम एल इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस 1। नाउ लीनियर, सो स्टार्क इफेक्ट की बात करें हम, सो स्टार्क इफेक्ट को एक बार हम पूरा समराइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनालॉगस है किसकी तरह, जीमन इफेक्ट की तरह। इसकी मैकेनिज्म भी वही, इसमें क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक्स द डिजेनरेसी ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। और सो इसके लिए करस्पॉन्डिंग हमारे पास डाइपोल एनर्जी हैमिल्टोनियन जो कि माइनस यू डॉट ई वेक्टर आती है, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जेड कंपोनेंट। सो अब हम इसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन, लीनियर स्टार्क इफेक्ट एंड क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट। सो फॉर हाइड्रोजन एटम splitting is proportional to electric field. Splitting is proportional to square of electric field, mainly in atoms with permanent dipole moment. So linear star effect हमें जनरली वहां दिखता है जिसमें permanent dipole moment होता है और at very strong field, जहां पे बहुत strong field होती है। ये मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर नॉन और क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट वहां दिखता है जहां पे नॉन हाइड्रोजन एटम होते हैं, जहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है। पैराबोलिक क्वाड्रेटिक क्वांटम नंबर्स, इसमें हम बात करें, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करें, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू -1/2 अल्फा ई स्क्वायर। सिलेक्शन रूल की बात करें, सो अलाउ ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 ± 1। पाई कंपोनेंट पैरेलल टू फील्ड, सिग्मा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फील्ड, शॉर्ट नोड्स फॉर सिमेट्री ब्रेकिंग कंपोनेंट्स। सो अब हम बात करेंगे समरी की पॉइंट्स फॉर n इक्वल टू 2 फॉर हाइड्रोजन एटम, डेल्टा E इज इक्वल टू 3/2 अल्फा E नॉट। सो हम बोल सकते हैं, अब थोड़े इसके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं की पॉइंट्स, हमें एक आइडिया लग जाएगा। सो हम बोल सकते हैं what is stark effect is the splitting of or shifting of atomic energy level, splitting or shifting of atomic energy level due to application of external electric field. It is one of the most frequently asked topic in interviews because it connects perturbation theory and atomic spectroscopy and quantum mechanics and selection rule. So ये बहुत important topic है, मैं पहले ही बोला था। So सबसे पहला question, what is stark effect? Explain its physical origin. सो हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्प्लिटिंग है इसकी, स्प्लिटिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके परटर्बेशन हैमिल्टोनियन की बात करें, सो H प्राइम इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जेड। इसमें E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टॉर्ट्स द एटॉमिक पोटेंशियल एंड चेंजेस द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज द एटम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पोलराइज करता है एटम्स को एंड मॉडिफाइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड लीडिंग टू मेजरेबल शिफ्ट इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज द एटम, इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज करती है किसको, एटम को, एंड मॉडिफाइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड लीडिंग टू मेजरेबल शिफ्ट इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नाउ
differentiate between linear and quadratic Stark effect. Differentiate between linear and quadratic Stark effect. So linear means electric field is energy is directly proportional to electric field. Occurs in degenerate states. First order perturbation is non-zero. Example हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमने ग्राउंड स्टेट के लिए जीरो देखा था और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नॉन जीरो आया था. और क्वाड्रेटिक में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ऑक्योर्स होता है नॉन डिजेनरेट स्टेट्स में. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन बेनेसिस, सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन प्रोड्यूसेस द एनर्जी से, तो इसमें सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन प्रोड्यूस करता है. नाउ व्हाई डज द हाइड्रोजन एटम शो लीनियर स्टार्क इफेक्ट? Why does the hydrogen atom show a linear Stark effect for excited hydrogen states are degenerate? हमें पता है excited states हाइड्रोजन एटम की degenerate होती है. When an external electric field is applied, so Hamiltonian charge into electric field into Z components. So mixes degenerate states having opposite parity. Therefore, delta E does not equal to 0. So already in first order perturbation theory. So इसी को हम कहते हैं linear Stark effect. This proves the linear Stark effect. Degeneracy allow the electric field to mix wave function and produces observable splitting. So degeneracy allow करती है electric field को to mix wave function और produces observable splitting. Why does the ground state of hydrogen does not exhibit linear Stark effect? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं इसको पॉइंट आउट करूंगा. ये जनरली पूछता है. Why does ground state of hydrogen does not exhibit linear Stark effect? For ground state psi 110 has a definite parity. So definite parity. So इसके लिए perturbation की वैल्यू means average value of Z comes out to be 0. Therefore ground state के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए linear Stark effect हमें कोई ऑब्जर्व नहीं होता. फर्स्ट नॉन जीरो करेक्शन अपीयर्स इन सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी. सो हमें फर्स्ट नॉन जीरो करेक्शन अपीयर्स कहाँ होता है? सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी में. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें जीरो आता है. हेंस ओनली क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. इसलिए हम क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं. एक्सप्लेन द परटर्बेशन थ्योरी यूज्ड इन स्टार्क इफेक्ट. सो परटर्बेशन थ्योरी हम यूज करते हैं स्टार्क इफेक्ट में. सो हमें पता है हैमिल्टोनियन H प्राइम इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Z. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम फाइंड करते हैं, देन आफ्टर सेकंड ऑर्डर करेक्शन फाइंड करते हैं. सो स्टार्क इफेक्ट इज वन ऑफ द क्लासिकल एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी. सो हम बोल सकते हैं स्टार्क इफेक्ट एक वन ऑफ द क्लासिकल एप्लीकेशन है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी. कंपेयर द स्टार्क इफेक्ट विद द जीमैन इफेक्ट. सो हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट करते हैं. इंटरेक्शन एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हैमिल्टोनियन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू Z. जीमैन इफेक्ट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड. एप्लीकेशन की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटोमेट्री. सो हम बोल सकते हैं स्टार्क इफेक्ट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाइल जीमैन इफेक्ट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेक्शन रूल एसोसिएटेड विद स्टार्क इफेक्ट? सो सिलेक्शन रूल क्या होंगे? सो हमें पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1. सो ओनली ट्रांजिशन सेटिस्फाइज दीज रूल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली. मींस ये ट्रांजिशन तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब ये रूल वो सेटिस्फाई करें. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल्स कपल्स स्टेट्स आर डिफरिंग इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बाय 1 यूनिट. सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कपल्स करता है स्टेट्स डिफरेंशिएटिंग इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बाय 1 यूनिट, देन ओनली ट्रांजिशन इज अलाउड. हाउ इज स्टार्क इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व? सो हम स्टार्क इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं? सो स्टार्क एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाई वैल्यू डीसी सोर्स, स्पेक्ट्रोमीटर, CCD detector. The electric field causes measurable splitting or shifting of spectral lines. So electric field क्या करता है? Causes measurable splitting और shifting of spectral lines. अगर हम modern technique की बात करें, so laser spectroscopy provides extremely high precision measurement of stark shifts. So laser spectroscopy provide करती है extremely high precision measurement of stark shifts को. Why is stark effect important in modern physics?
सो हम बोल सकते हैं इसकी एप्लीकेशन इंक्लूड लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्लाज्मा डायग्नोस्टिक, क्वांटम कंप्यूटिंग, एटॉमिक क्लॉक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, रिले एडवर्क रिसर्च, प्रिसिशन मेजरमेंट, quantum optics, electric field sensing. So Stark effect is extensively used for measuring electric field with very high accuracy. So Stark effect हम extensively use करते हैं कहाँ पे, जब मेजर करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ हाई एक्यूरेसी. Now, why is Stark effect is one of the strongest confirmation of quantum mechanics. So Stark effect वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन क्यों है क्वांटम मैकेनिक्स का. सो हम बोल सकते हैं स्टार इफेक्ट कंफर्म करता है किसको, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को, एटॉमिक वेव फंक्शन को, पैरिटी कंजर्वेशन को, डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स को, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटरेक्शन को और क्वांटम सिलेक्शन रूल को. सो हम बोल सकते हैं स्टार इफेक्ट एक तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को कंफर्म कर देता है, एटॉमिक के वेव फंक्शन को कंफर्म कर देता है, पैरिटी कंजर्वेशन के बारे में बता देता है, डीजनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी लेवल्स के बारे में बता देता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटरेक्शन को बता देता है, क्वांटम सिलेक्शन रूल को बता देता है. क्वांटम सिलेक्शन रूल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन से आते हैं. सो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन हमें स्टार इफेक्ट देता है. इट्स एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. सो आई होप कि अब एक बार क्विक इंटरव्यू रिवीजन कर लेते हैं. स्टार इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक field, perturbation Hamiltonian, charge into electric field into Z. Linear Stark effect is directly proportional to electric field, occurs in degenerate states only. Quadratic Stark effect is directly proportional to square of electric field, occurs in non-degenerate states only. Ground state hydrogen atom show only quadratic Stark effect. So ground state of hydrogen atom only show करता है quadratic Stark effect को. Excited हाइड्रोजन स्टेट्स एग्जिबिट लीनियर स्टार इफेक्ट. जो एक्साइटेड हाइड्रोजन स्टेट्स हैं वो एग्जिबिट कर सकते हैं लीनियर स्टार इफेक्ट को. सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1, डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 +-1. सो हम बोल सकते हैं स्टार इफेक्ट इज वाइडली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर फिजिक्स, प्लाज्मा डायग्नोस्टिक, क्वांटम ऑप्टिक्स, एटॉमिक क्लॉक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट्स. सो आई होप कि हमने स्टार इफेक्ट को बहुत डिटेल वे में इन डेप्थ अच्छे से समझा है. और लीनियर स्टार इफेक्ट, क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट, हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में हमें क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट ही क्यों ऑब्जर्व होता है, फर्स्ट ऑर्डर हमें ऑब्जर्व नहीं होता है. नॉन डिजेनरेट स्टेट में जनरली हमें क्वाड्रेटिक स्टार इफेक्ट ही ऑब्जर्व होता है. डिजेनरेट स्टेट में हमें लीनियर स्टार इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है. हायर स्टेट में हमें लीनियर स्टार इफेक्ट भी ऑब्जर्व हो जाता है. और इससे रिलेटेड हमने स्टार इफेक्ट को बहुत डिटेल में समझा, इसके सिलेक्शन रूल, इसके लीनियर क्वाड्रेटिक, इसका फिजिकल मीनिंग, इसका एप्लीकेशन और इसका यूज डिटेल में समझा है. और इसके इंटरव्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट स्टार इफेक्ट के लिए बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी टाइप के इंटरव्यू में चले जाओ, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, डीआरडीओ, बीआरसी, किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड, हायर फिजिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू में चले जाओ. इंटरव्यू में अगर एटॉमिक फिजिक्स पूछेंगे तो चीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट वो जरूर पूछते हैं. और हमने इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उनको हमने डिटेल वे में समझा. आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा. लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ. सो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा बेहतर क्वालिटी ऑफ कंटेंट बना सकूं और आपके लिए इन फ्यूचर में आपको और हेल्प कर सकूं. सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर, बाय बाय.